आज है 13 जुलाई 2025 दिन रविवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं यूपी की खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी शुरू। 18 जुलाई से औपचारिक प्रक्रिया होगी शुरू। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 18 जुलाई 2025 से चुनावी तैयारियों की औपचारिक शुरुआत की घोषणा की है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2026 को होगा और चुनाव मार्च 2026 में संभावित है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगाई गई है। इस बार 512 ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के बाद 57,694 पंचायतों में चुनाव होंगे। वोटर लिस्ट में संशोधन, बीएलओ की नियुक्ति सहित तमाम प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी है। पंचायत चुनाव को 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ग्रेड ए और बी के स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ पद पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। कुल 28 पदों पर 11 जुलाई 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 31 जुलाई तक चलेगी। ग्रेड ए पद के लिए ऑनलाइन परीक्षा व इंटरव्यू, जबकि ग्रेड बी के लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होंगे। ग्रेड ए की सैलरी 78,450 और ग्रेड बी की सैलरी 62,500 प्रति माह तय है। ग्रेड बी लीगल ऑफिसर के लिए लॉ में स्नातक डिग्री और बार काउंसलिंग में नामांकन अनिवार्य है। चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती देश भर में होगी। यूपी के बदायूं में कांवड़ यात्रा के चलते स्कूलों की छुट्टी, रूट हुए डाइवर्जन। सावन माह में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर बदायूं जिले में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए विद्यालयों की छुट्टी घोषित की गई है। 12, 14, 19 और 21, 26, 28 जुलाई तक 2 से 4 अगस्त को कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएं बंद रहेगी। कक्षा 8 से 8 तक के स्कूलों में हर शनिवार और सोमवार को अवकाश रहेगा। वहीं पुलिस ने शुक्रवार रात से सोमवार शाम तक रूट डाइवर्जन लागू कर दिया है। एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश सिंह के अनुसार 150 सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। शरारती तत्वों पर विशेष नजर रहेगी। मैनपुरी के भोगांव क्षेत्र में 4 लेन स्टेट हाईवे से बनने वाले नए बाईपास के लिए 12 गांव की जमीन का सीमांकन शुरू हो गया है। खेतों में बने ट्यूबवेल, बोरिंग भवन आदि अतिक्रमण चिन्हित कर उनकी सूची तैयार की जा रही है। 60% गाटा सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है। प्रभावित किसानों को अतिक्रमण के बदले मुआवजा मिलेगा। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता ए.के. अरुण ने बताया कि जल्द ही जिला स्तरीय समिति मुआवजा दरें तय करेगी। गुरुवार को मेरापुर, सूजापुर, सिवाई, बदौरा समेत कई गाँव में सर्वे पूरा किया गया। उत्तर प्रदेश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ईएलई योजना के तहत नौकरी देने और पाने वाले दोनों को आर्थिक लाभ मिलेगा। पहली बार नौकरी करने वालों को 15,000 तक की राशि 2 किस्तों में सीधे खाते में दी जाएगी। वहीं प्रत्येक नए कर्मचारी पर नियोक्ता को 2 वर्षों तक हर महीने 3,000 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अपर केंद्रीय आयुक्त उदय बख्शी ने योजना की जानकारी दी है। योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना है। उत्तर प्रदेश में 11 जुलाई से 18 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान नवविवाहिता और युवा दंपतियों को शगुन किट दी जाएगी। स्वास्थ्य केंद्रों पर स्थायी व अस्थायी गर्भ निरोधक साधन निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। मां बनने की उम्र वही, जब तन और मन की तैयारी सही थीम के साथ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मिशन निदेशक डॉक्टर पिंकी जोवेल ने सभी जिलों को अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने विमानों के रखरखाव, मरम्मत व ओवरहाल एमआरओ नीति के तहत पूंजी निवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी है। पहले तिथि 31 दिसंबर 2024 थी। इस फैसले से विमानन क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और उद्योग आत्मनिर्भर बनेगा। नीति के तहत निवेशकों को भूमि आवंटन सहित कई सुविधाएं मिलेगी। अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने नागरिक उड्डयन विभाग को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यह नीति तकनीकी संस्थानों को विमानन उद्योग से जोड़ने में भी सहायक होगी।
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही जिले में ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए पहले चरण में 8 गांव को चिन्हित किया गया है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इन गांव को कृषि, पर्यटन और संस्कृति विरासत के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रत्येक गांव में कम से कम 4 होम स्टे बनाए जाएंगे और ओडीओपी उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष दुकानें स्थापित होगी। सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से इन गांवों की पहचान और खासियत को प्रचारित किया जाएगा। विशेषज्ञों की टीमें विकास में सहयोग करेगी। लखनऊ में 15 से 16 जुलाई को होगा कौशल ओलंपिक, युवाओं को मिलेगा टेक्नोलॉजी मंच। विश्व युवा कौशल दिवस 2025 पर उत्तर प्रदेश सरकार 15 से 16 जुलाई को लखनऊ में कौशल ओलंपिक का भव्य आयोजन करेगी। यूपी एसडीएम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एलओटी, रोबोटिक्स, हेल्थ टेक और स्टार्टअप नवाचारों के माध्यम से मंच देना है। राज्य के परीक्षण केंद्रों से चयनित युवा अपने प्रोजेक्ट और मॉडल्स प्रदर्शित करेंगे। विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि यह आयोजन युवाओं को इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स के रूप में विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और किसान की समृद्धि के बिना देश की खुशहाली संभव नहीं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारत में पशु नस्लों का विकास कार्यशाला के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि खेती और पशुपालन एक दूसरे से जुड़े हैं। यूपी दुग्ध उत्पादन में देश में नंबर 1 है। योगी ने अमेठी, बरेली व मथुरा में पशुपालन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और एफएमडी वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार के सहयोग की सराहना की। उन्होंने स्थायी नस्लों के संरक्षण पर जोर देते हुए पशुपालकों को समृद्ध बनाने का भरोसा दिलाया। मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित अंकुर फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में शनिवार दोपहर जहरीली गैस का रिसाव हो गया, जिससे कांवड़ियों और स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना शामली मुजफ्फरनगर कांवड़ मार्ग पर हुई, जहां बड़ी संख्या में कांवड़िए विश्राम कर रहे थे। गनीमत रही कि रिसाव अधिक नहीं हुआ, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौड़, पॉल्यूशन व फैक्ट्री विभाग की टीम ने जांच शुरू कर दी है। गैस से लोगों को सांस लेने में तकलीफ और गले में जलन की शिकायत हुई। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गो आधारित आजीविका मॉडल शुरू किया जा रहा है। गौ सेवा आयोग और SC/ST आयोग ने इस योजना को लेकर सहमति दी है, जिससे गौशालाओं को परीक्षण, उत्पादन और विपणन केंद्र बना जाएगा। गोबर, गौमूत्र, पंचगव्य और बायोगैस जैसे उत्पादों से आय सर्जन किया जाएगा। यह योजना आगामी 3 माह में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ जिलों में लागू होगी। भविष्य में इच्छुक पुरुषों को भी इससे जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों भाजपा में बड़ी जिम्मेदारी को लेकर चर्चा में है। अटकलें है कि यूपी भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना जा सकता है। हाल ही में अमित शाह से मुलाकात और 2027 में 2017 दोहराना है नारे के बाद यह चर्चा तेज हुई है। केशव मौर्य ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी बनना कार्यकर्ताओं का लक्ष्य होना चाहिए। राजनीतिक जानकार इसे आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति से जोड़ रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी शिष्टाचार मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी शनिवार को बागपत में किसान सभा में पहुंचे। उन्होंने कहा, जब जब फूट हुई तब तब लूट हुई। पानीपत की लड़ाई का हवाला देते हुए उन्होंने एकता का जोर दिया। मंत्री ने कहा, गन्ना किसानों का बकाया जल्द चुकाया जाएगा और गन्ने मूल्य बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कृषि समझ की सराहना की है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परियोजना का लाभ हर किसान तक पहुंचे। मंत्री ने एकता को ही किसानों की ताकत बताया। उत्तर प्रदेश में फिर सक्रिय होगा मानसून, 48 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि उत्तराखंड से सटे जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं चित्रकूट, महोबा, बांदा, झांसी, प्रयागराज, कानपुर, फतेहपुर, ललितपुर और वाराणसी समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ
मध्यम वर्षा की संभावना है। 48 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। सावन के पहले सोमवार तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम में खुले स्थानों पर न जाने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।